नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 2 दिन की अच्छी शॉर्ट कवरिंग और आज फिर मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में। निफ्टी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, लगभग 1% का नुकसान, 229 पॉइंट नीचे हम कारोबार कर रहे हैं और यही स्थिति निफ्टी बैंक की भी बनी हुई है। आज याद रखिएगा गुरुवार है, एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी ही सही, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कल की और परसों की तेजी थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। 250 पॉइंट का नॉक निफ्टी बैंक ने दिखाया जरूर है। इस बीच मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसकी चाल थोड़ी सी बेहतर है, कोशिश कर रहा है फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की। अब महज 43 अंकों की ही गिरावट देखने को मिल रही है और यही हाल आपके स्मॉल कैप का भी है। तो दिग्गजों में यानी कि निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। शुरुआत अच्छी थी, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, धीरे धीरे करके गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई 10 बजे के बाद। यह है आपके लिए ताजा हाल। अब कंट्रीब्यूटर्स इंडेक्स के आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आज गौर करिएगा, रिलायंस फिर भाग नहीं ले रहा है, कल परसों भी शांत था। हिंडाल्को में आज खासा करेक्शन देखा गया है, इनफैक्ट आज इंट्राडे में 7% नीचे नोवेलिस के खराब परफॉर्मेंस के बाद, और उन्होंने गाइडेंस वहां पर अपना थोड़ा सा स्क्रैप किया है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी दूसरे लूजर्स है। अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही जोरदार नतीजे, उसके बाद स्टॉक भागा। टाटा स्टील डिसेंट परफॉर्मेंस, स्टॉक में तेजी। एल&टी कोल इंडिया में खरीदारी देखने को मिल रही है। यह है आपके लिए ताजा हाल मार्केट का। अब ऐसे में हमारे जानकारों ने कल और आज में किस तरह के ट्रेड्स कैरी किए हैं, किस तरह के रिटर्न्स इनके बने, इस सब का जायजा ले लेते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं। अमोल अपने गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब, 6.5% से ज्यादा की तेजी, लगभग 3% के गेंस पर प्रशांत। हरीश अभी भी -4% पर हैं। कल एक बहुत बड़ा सेशन नजर आया, अच्छी शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग पर थोड़ा सा फॉलो अप देखने को मिला, जो मंगलवार को भी नजर आई थी। अब सवाल ये है, आज ऊपरी लेवल से मार्केट जो फिर से थोड़ा सा सिकुड़ गया है, क्या किया जाए? अमोल, क्या अप्रोच रहेगी? कल एक बहुत प्लेजेंट सेशन था, लेकिन उसका फॉलो थ्रू आज नहीं मिला है। जी बिल्कुल, आई थिंक जो 2 दिन में रैली हुआ था उसका एक रिएक्शन आया है जो नेचुरल है। मुझे लगता है कि आई थिंक ये करेक्शन ज़्यादा है रिवर्सल से। आई थिंक ट्रेडर्स के लिए अभी 24,150 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो सस्टेन करता है तो मार्केट एक रेंज ओपन करेगा आने वाले दिनों में, ऐसा चार्ट्स पे तो दिख के आ रहा है। जो 24,150 और 24,500 तक के लेवल्स मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक बात है कि अगर ये इंडेक्स थोड़ा सा पॉज हो रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद शॉर्ट रिकवरी या पुल बैक रैली एक्सटेंड होती हुई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। हम अगर निफ्टी की तरफ देखें स्पॉट चार्ट पे, तो जो कल और परसों के बीच गैप एक बना हुआ था सपोर्ट, उस गैप को हमने टेस्ट किया है और करीबन 24,180 का लो बना के हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल आज का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव लग रहा है, बट मैं यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेना चाहूंगा और एक करीबन 100 पॉइंट की रिस्क रखूंगा। सो करीबन 24,140, 24,145 स्पॉट पे स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और क्योंकि हम बेस के बहुत नजदीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिले तो जो अपमूव मिले वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है। यहाँ से जो टारगेट्स हो सकते हैं वो करीबन हम अगर देखें तो 24,450 से लेके 24,525 ये हो सकते हैं। बट बड़ी मूव निफ्टी में कब आएगी या निफ्टी की ट्रेंड चेंज के आसार कब नजर आएंगे, तो हमें 24,525-40 इस जोन के ऊपर स्पॉट में क्लोज होना होगा। वो क्लोज होने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अब हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि वो एक ट्रेंड चेंज में कन्वर्ट हो। फिलहाल हमें पुल बैक के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना होगा। बैक के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। हरीश, कोई खास सेक्टर जिस पर आपकी नजरें होंगी आज? अफजल जी, जिस तरह से मार्केट है आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पे सपोर्ट्स है और स्टॉक स्पेसिफिक में भी अच्छा खासा मोमेंटम है आज भी, और शॉर्ट स्मॉल और मिड कैप में, और स्पेशली केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज केमिकल और थोड़ा, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, सपोर्ट पर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवरी हो सकता है, तो बैंक्स में मेरे से पीएसयू बैंक में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बैंक्स पर आपकी नजरें रहेंगी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हरीश का ही पोर्टफोलियो आप लेकर आइएगा स्क्रीन पर। हरीश के केस में देखिए 2 ट्रेड्स ये कैरी कर रहे हैं, एक बीएमएल का, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अच्छा, गॉडफ्रे फिलिप्स में इन्होंने फाइनली प्रॉफिट बुक कर लिया कल के सत्र में और बीएसई में भी प्रॉफिट बांध लिया। हरीश, नया ट्रेड? नवीन फ्लोरिन करंट लेवल से बाय करने की राय है। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है केमिकल स्टॉक्स में जैसे बताया कि मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है कि
नवीन फ्लोरिन एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। और ऊपर के टारगेट्स बनेंगे 3760 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3440। तेजी वाला ट्रेड नवीन फ्लोरिन 1.5% ऊपर है, 3760 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का है। ठीक है, अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर, और अमोल के केस में आप गौर करेंगे तो टाटा मोटर्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एसबीआई लाइफ में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है आज, संवर्धन मदरसन में इन्होंने प्रॉफिट बांधा। अमोल बताइए नया ट्रेड के साथ ही जाना चाहूंगा। तो एक आईडीबीआई मुझे अच्छा लग रहा है, 8650 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 93 और 95 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 84.50 का। आई थिंक ओवरऑल पीएसयू बैंक एज ए इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप परफॉर्म हो रही है ये मंथ में सो फार। और आज वापस से आईटी में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मुझे लगता है वापस बैंकिंग स्टॉक के ऊपर ध्यान रहेगा, तो इसमें एक आईडीबीआई एक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन पे दिख रहा है। आईडीबीआई बैंक 93 का टारगेट और 8450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड लेकर चले। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर रखते हैं, और प्रशांत ने शोभा में एग्जिट कर लिया आज सुबह में, और जोमेटो के ट्रेड में 261.40 पर भी प्रॉफिट बांधा है। प्रशांत नया स्टॉक? जी हर्षा जी, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन और कन्विंसिंग मूव नजर आ रही है स्वान एनर्जी में। करीबन 533-34 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस डे लो के नीचे यानी 490 पे रखूंगा। पोजिशनल अप्रोच यहाँ रखना होगा, और यहाँ से आपके टारगेट्स होने चाहिए करीबन 625 से लेके 630। ओवरऑल एक ट्रेंड चेंज के जो इनिशियल आसार नजर आते हैं वो नजर क्लियरली आ रहे हैं। दूसरी बात, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर हम जब आए तो वॉल्यूम जो है वो पिछले ऑलमोस्ट 40 दिनों के डेली वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, 635 आप कह रहे हैं उस तरफ जाएगा ये काउंटर, और स्टॉक इस समय 40 रुपए के गेंस पर है। 490 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। प्रशांत ने इस बीच एक स्टेप ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। प्रशांत बताइए तेजी या मंदी? हर्षा जी, तेजी की तरफ, और चंबल फर्टिलाइजर वो ट्रेड होगा 504 का स्टॉप लॉस रख के 504 जो टारगेट होगा वो करीबन 585-590 के आसपास होगा। 600 तक भी जा सकता है। पोजिशनल अप्रोच रखना होगा। एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। दोनों ही पैटर्न सिमिलर लग रहे हैं। जो मैंने स्वान एनर्जी में भी वॉल्यूम नोट किया था, वैसा ही वॉल्यूम मुझे चंबल फर्टिलाइजर्स में भी नजर आ रहा है। में पिकअप, और ऑफ कोर्स चंबल के नतीजे भी अच्छे। स्टॉक 595 के लिए आप तेजी में रख सकते हैं। 504 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अमोल ने एक ही ट्रेड लिया है, 93 का टारगेट है आईडीबीआई बैंक में, 8450 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है। आईडीबीआई बैंक इनके लिए आज थोड़ा सा ड्रैग है, ज़्यादा कुछ योगदान नहीं है। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रशांत का। प्रशांत ने स्वान एनर्जी 635-25 के लिए बाय किया, 490 स्टॉप लॉस, 590 चंबल फर्टिलाइजर का टारगेट, 504 स्टॉप लॉस है। दोनों में इस समय बेहतर ट्रेड जो है वो लार्जली स्वान एनर्जी ही बन रहा है। हरीश ने बीएमएल और गोदरेज प्रॉपर्टीज के ट्रेड को कैरी किया। बीएमएल का टारगेट 4600, 3200 का टारगेट गोदरेज का, और नवीन फ्लोरिन नया जोड़ा है 3760 के लिए, 3440 स्टॉप लॉस है। तीनों में बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ है बीएमएल। गोदरेज लेकिन ड्रैग कर रहा है इनके पोर्टफोलियो को। अब लेकर आते हैं आपके लिए ओवरऑल रिटर्न्स खिलाड़ी नंबर 1 के। तो प्रशांत अब आगे निकल चुके हैं, 7% के गेन्स इनके फेवर में। वो जोमेटो में प्रॉफिट बुक करके फायदा इनके हाथ लगा है। अब अमोल है करीब 3.39% पर, और -2.5% के रिटर्न्स इस समय हरीश के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।